वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे मारुति शेयर के बारे में। देखिए, मारुति शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक गिरावट देखी। कल एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर ऐसा हुआ तो यही इस महीने का टॉप बन जाएगा, और देखिए स्टॉक में गिरावट हमने देखी। समझिए किस लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ऑप्शन चेन पर आइए और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने अगर रेजिस्टेंस को फाइंड करें आज की ट्रेडिंग सेशन में, तो रेजिस्टेंस 16,500 पर बना, 16,500 और 16,500 से 16,400 पर ही स्टॉक को रोकने की कोशिश, यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ से तो हुआ सर बेरिश प्रेशर। सपोर्ट की बात करें तो 16,200 पर मेरा सपोर्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। अब स्टॉक की रेंज क्या है? वैसे तो अगर देखा जाए तो 16,500 से 16,200 नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस के कारण, लेकिन चूंकि सब रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर है, कौन सी स्ट्राइक पे है? 16,400। तो 16,400 से 16,100 तक की स्टॉक की रेंज ये निकल करके आई। अब इस रेंज में से मुझे स्टॉक जिस भी लेवल पर मिलेगा मैं खरीदारी करूंगा या बिकवाली करूंगा। अब बात ये आती है, जब स्टॉक का ट्रेंड बेरिश है तो क्या मैं बाइंग कर सकता हूं? तो आंसर रहेगा नो। क्योंकि जब बेरिश मोमेंटम है और ऐसे केस में अगर बाइंग करने जाऊंगा तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा, और स्टॉक अगर बड़ा फॉल देगा तो मुझे वहां नुकसान देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, टॉप का वेट करूंगा 16,400 या 16,500। इन दोनों में से कोई एक लेवल मुझे मिल जाएगा तो मैं बिकवाली करने के बारे में सोच सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,500 का लेवल लगा हुआ है, जो कि स्टॉक गया ही नहीं। 16,400 के लेवल को फर्स्ट कैंडल में हिट करता है। आफ्टर दैट आप देखेंगे यहाँ कहीं आता है, लेकिन अगर समझा जाए तो 16,400 से भी मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलता है। अगर 16,200 पर एक लाइन और मैं खींचने का प्रयास करूं, तो देखिए 16,200 पर मैंने ये लाइन खींच दी, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अपने सपोर्ट पर आकर के डेफिनेटली वहां से रिवर्सल दिया। लेकिन मैं यहाँ से उसी कंडीशन में ट्रेड लूंगा जब मैं प्रॉपर तरीके से ऑप्शन चेन को समझ सकता हूं। तो अगर ऑप्शन चेन पर मुझे सब कुछ ठीक दिखाई देगा और स्ट्रॉन्ग अपने आप में बेहद होगा मेरा सपोर्ट, तो एक रिवर्सल मुझे डेफिनेटली मिल जाता है, जैसा कि मैं आपसे ऑलवेज कहता हूं। लेकिन सेकंड टाइम जब हिटिंग करेगा तब मैं इसको बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। ऐसे केस में ये हाईली हाईली रिस्की प्लेस हो जाता है। बट फर्स्ट टाइम आएगा तो मैं डेफिनेटली बाइंग कर सकता हूँ। अब यहाँ ओवरऑल अगर समझा जाए तो अगर मैं बीच में कहीं भी नहीं घुसा और चुपचाप से बैठा रहा, अपने लेवल का वेट करता रहा, तो देखिए प्रॉपर तरीके से मुझे लेवल्स पर ट्रेड मिला। बशर्ते इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सिर्फ लेवल्स का वेट कीजिए, ना कि आप कहीं भी बीच में घुस करके अपने जो अपना प्रॉफिट है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स भी होंगे, प्रॉफिट भी नहीं होगा। बट अगर आप एक लेवल पर आने का वेट करेंगे तो ट्रेड भी मिलेगा और प्रॉफिट भी आपको होगा। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।